स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट्स के बाद हम नेक्स्ट प्लांट किंगडम की एनिमल किंगडम में हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, वर्टिब्रेट्स। ब्रॉड हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स के लिए हम पहले कोई कॉमन पॉइंट्स निकाले थे कि जो सारे एनिमल्स में कॉमन होगा वर्टिब्रेट्स में, है ना। तो क्या क्या चीजें वर्टिब्रेट्स में कॉमन होगी, फिर हम उसके बाद वर्टिब्रेट्स के 2 डिवीजन करेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, पहले वर्टिब्रेट्स के कॉमन फीचर्स देखो क्या क्या होते हैं। कि तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स हमने इसको नाम दिया वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है डॉर्सल साइड जो है बॉडी की, यानी बैक साइड जिसको हम बैक बोलते हैं, वैसे डॉर्सल है। साइंटिफिकली जो हमारी बैकबोन है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती। तो जो डॉर्सल साइड है वहां पर एक वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन हमेशा प्रेजेंट होगी। वो कम डेवलप, ज्यादा डेवलप, हर कैटेगरी की हो सकती है, इसका स्ट्रक्चर डिफर कर सकता है, लेकिन वो प्रेजेंट होगी। तो वर्टिब्रल कॉलम ऑन डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, हम वो कॉमन फीचर्स देख रहे हैं जो सभी वर्टिब्रेट्स में मिलेंगे। ठीक है, फिर ऑब्वियसली सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे, यानी उनकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, यानी ट्रू बॉडी कैविटी होगी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा और सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। फिर इन सभी में एंडोस्केलेटन होगा। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है कि जो स्केलेटन है, जो बॉडी का फ्रेमवर्क है, वो अंदर प्रेजेंट है। इस एंडोस्केलेटन में मसल्स भी होंगी, मसल्स आर अटैच्ड। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगा यहाँ पर। और दूसरा ये, क्योंकि सभी सिस्टम डेवलप हो गए हैं इसलिए कंप्लीट डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, बॉडी। तो कंबाइन होके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक डेवलप्ड बॉडी फॉर्म करते हैं जो इनवर्टिब्रेट से डिफर होगी, है ना। तो ये एनिमल जो है वो ज्यादा डेवलप कैटेगरी में होंगे। साइज पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हम ऐसा देखेंगे कि कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन उनमें जो ये बेसिक फीचर्स हैं जो वर्टिब्रेट्स में होने चाहिए वो नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होंगे, सारे सिस्टम प्रेजेंट हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, है ना। तो ये हो गए कुछ कॉमन फीचर्स जो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होंगे। बायलेटरल सिमेट्री एक ऑब्वियस ये एक पॉइंट है जो हम देखते आ रहे हैं डेवलप्ड ऑर्गन्स के लिए, डेवलप्ड एनिमल कैटेगरी के लिए, कि उनमें बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, फिर सेगमेंटेड भी होंगे, है ना। तो वो सेगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं बॉडी। अब सेगमेंट का मतलब ये नहीं कि डिवाइड हो सकती बॉडी, ऐसे नहीं। सेगमेंटेड मतलब जो बॉडी है वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो सकती है, मतलब एक जैसी नहीं दिखाई देगी, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑब्जर्व होते हैं, है ना। तो बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड होती है, सेगमेंटेड होती है, जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स में बॉडी को देख सकते हैं। जैसे नेक, हम अगर बेसिकली हमारे देखते हैं तो नेक और जो बॉडी, 2 पोर्शन हम डिवाइड करते हैं, या बॉडी और लिम्स, है ना। एक में बॉडी आ गई और उसमें लिम्स आ गए, लिम्स मतलब हाथ और पैर। तो बॉडी इज डिफरेंशिएटेड मींस डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ये कुछ कॉमन फीचर जो सभी वर्टिब्रेट्स में मिलेंगे, हम इनको बार बार नहीं लिखेंगे, सभी वर्टिब्रेट्स में ये कॉमन फीचर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं ना, इनको हम 2 और पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 मेजर डिविजन्स में। एक होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और दूसरे हैं कॉर्डेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। आप नेम से सजेस्ट होता है ये कि प्रोटो मीन्स, कॉर्डेटा मतलब तो हो गए कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगी, है ना। मैंने ये बैकबोन के लिए या वर्टिब्रल कॉलम के लिए वर्ड यूज किया था नोटोकॉर्ड। अगर प्रिमिटिव स्टेज है, थोड़े कम डेवलप्ड एनिमल है,
तो वो नोटोकॉड होती है। और नोटोकॉड ये फर्दर आगे जाके वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में कुछ ऐसे एनिमल है, रेयर एनिमल होते हैं, जिनमें ये जो नोटोकॉड होती है लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होती है ना, वो डेवलप होके स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट नहीं होती या वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती, तो उनको हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये कुछ स्पीसीज हैं, बहुत रेयर स्पीसीज हैं, सिर्फ मरीन एनिमल्स ही इसके अवेलेबल हैं और प्रेजेंट है, क्योंकि इनके कैटेगरी कॉर्डेटा जो है उनसे बिल्कुल सेपरेट है। और इनमें देखा गया कि स्पाइनल कॉर्ड पूरी डेवलप नहीं हुई, वर्टिबल कॉलम भी नहीं है, तो जो नोटोकॉड है प्रिमिटिव, जो वर्टिबल कॉलम के पहले वाली जो स्टेज है नोटोकॉड, वो ही पूरी लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको वर्टिब्रेट्स में अलग रख दिया। इसमें कुछ 2-3 ही स्पीसीज अभी बची हैं जो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा के कुछ फीचर्स जो है वो हम पहले स्टडी कर लेंगे, और फिर जितने भी बाकी बचे हुए एनिमल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के, वो सारे कॉर्डेटा में आएंगे। तो ये टॉपिक है प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, ओके। ये याद रखना आपको, वर्टिब्रेट्स में कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जिनको हम प्रोटोकॉर्डेटा की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स के फीचर है वो तो है ही, है ना, लेकिन एक ही फीचर इसमें डिफर कर रहा है कि नोटोकॉड प्रेजेंट होती है पूरा लाइफ लॉन्ग। तो दे हैव नोटोकॉड थ्रू आउट द लाइफ, throughout the life, means this notochord is not further developed into vertebral column, ठीक है, ये मीनिंग हुआ इसका। तो फिर उसके बाद आता है व्हाट इज नोटोकॉड। अगर नोटोकॉड के लिए आपको लिखना है तो हम इस पे एक लाइन लिख देते हैं फटाफट। नोटोकॉड, इट इज अ लॉन्ग rod like supportive structure that present on back मतलब dorsal back of animal and provide primitive nervous system. It is important, primitive nervous system, ठीक है, primitive nervous system जो प्रोवाइड करता है ना। यही ना स्पाइनल कॉर्ड जब बन जाएगा तो वो एक डेवलप्ड नर्वस सिस्टम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम हो गया, एंड एंटायर जो लाइफ है उसमें ये प्रेजेंट होता है प्रोटोकॉर्डेटा में, है ना। प्रोटोकॉर्डेटा में ये थ्रू आउट द लाइफ यानी एंटायर लाइफ में नोटोकॉर्ड की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये नोटोकॉर्ड हो गया। इसकी बाकी जो वर्टिब्रेट्स की प्रॉपर्टी वो तो होएगी, सिर्फ एक नोटोकॉर्ड का है। इसमें ऑल एनिमल्स ये इंपॉर्टेंट है, आर मरीन, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो, और कुछ ही स्पीसीज इसके प्रेजेंट है, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि ये कॉर्डेटा यानी इनके पास पूरी डेवलप वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं है, इसलिए इनको इस कैटेगरी में रखा है। ये टोटली मरीन एनिमल होते हैं। नोटोकॉर्ड के मेरे बारे में मैंने आपको बताया, इट इज ओनली द बेसिक मीन्स वी कैन से प्रिमिटिव पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको लर्न करने के हैं। देखो एक है बेलेनोग्लॉसस, फिर एम्फीऑक्सस, ठीक है, 3 एग्जाम्पल हैं, एंड हर्डमानिया। बुक में इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, आप चाहो तो इसमें से बुक में से आप ये सारी स्ट्रक्चर जो भी मैं एनिमल्स आपको एग्जांपल में लिखवा रही हूँ वो सारे एनिमल्स के फोटो जो है बुक में दिए हुए हैं, आप उसको देखो,
ताकि वो पॉइंट्स जो है, कैरेक्टर्स जो है वो आपको एनिमल्स की फोटो के साथ याद रह जाए। तो ये 3 एग्जाम्पल इसके प्रोटोकॉर्डेटा के, बेलेनोग्लोसस, एम्फिऑक्सिस एंड हर्ड मानिया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे, जिनको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। और ये वो एनिमल्स हैं जिसमें हम अब जो एनिमल्स देख रहे हैं हमारे सामने, जो रेयर नहीं है, कॉमन एग्जांपल्स हैं सभी के, वो कॉर्डेटा की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो कॉर्डेटा में डिफरेंट फाइलम होंगे। कॉर्डेटा क्या है? डिवीजन है। एनिमल किंगडम के 2 हमने पार्ट्स किए, पहले वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में 8 फाइलम्स थे, वर्टिब्रेट्स में 2 पार्ट्स हो गए, प्रोटोकॉर्डेटा ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, है ना, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके बेसिस पे हम कॉर्डेटा को फाइलम्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कॉर्डेटा के जितने फाइलम्स हैं, 6 फाइलम्स हैं, वो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। लेकिन कॉर्डेटा के कॉमन फीचर्स जो सभी फाइलम्स में मिलेंगे, है ना, वो हम पहले नोट कर लेते। सो ये एक हम कुछ इंटरप्शन हो गया था वीडियो में, जिसकी वजह से हम फिर से एक बार सारे पॉइंट्स देख रहे हैं। वर्टिबल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिबल कॉलम ऑन बैक साइड फ्रॉम नेक टू टेल रीजन हैव डेवलप्ड रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ये एक डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया कि जो एनिमल डेवलप्ड है कॉर्डेटा के, वो क्लोज्ड, उनमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी ब्लड जो होगा वो क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो होगा। ठीक है, एंड दिस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, हार्ट एंड वेसल। क्लोज्ड होने के ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि उनमें हार्ट और वेसल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये कॉर्डेटा के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। आई डोंट नो वीडियो कहाँ पर इंटरप्ट हुआ था, तो मैं रिवाइज कर देती हूँ। वर्टिबल कॉलम, बैक साइड पे बैकबोन प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर वो जो वर्टिबल कॉलम्स है वो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बोन से बनी हुई है, डेवलप्ड है। फिर उसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इनवर्टिबल कॉलम ऑन द बैक साइड फ्रॉम नेक टू टेल रीजन। सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिफरेंशिएटेड बॉडी, ये सब फीचर्स हैं ही, है ना, ये हमने लिखे, ये तो इसी में इंक्लूड ही है। इसके अलावा कंप्लीट डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, ब्लड सर्कुलेटरी, ये सारे सिस्टम भी प्रेजेंट होंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये डेवलप्ड का मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने लिखा है ये कंप्लीट होगा, यानी कंप्लीट का मतलब क्या होता है, माउथ टू एनस, एक पूरा जो है वो ट्यूब लाइक यानी कंप्लीट ट्रैक्ट है। इसके लिए कुछ वर्ड्स आपको बुक में मिलेंगे जिसको एलिमेंट्री कैनाल और ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डेवलप्ड है, ये कॉर्डेटा का एक स्पेसिफिक फीचर है। जहाँ तक हमने पहले बात की थी, वो जो एनिमल्स डेवलप नहीं होते हैं, उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, एक ही ओपनिंग होती है, उसी के थ्रू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड होता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्डेटा के स्पेसिफिक फीचर जो सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होंगे। तो हम कोई, अब ये सारे जो कॉमन फीचर्स हैं ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, वही फीचर्स लिखेंगे जो उस फाइलम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके फाइलम के नेम एक बार स्टडी कर लेते हैं फटाफट, फिर इंडिविजुअल फाइलम हम देखेंगे। इसमें आएगा स्पीसीज, फिर रेप्टिलिया, थर्ड एम्फीबियंस, 4 एवीज एंड 5 मैमल्स। ठीक है, तो 5 फाइलम्स हैं इसमें, स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज
एंड मैमल्स, है ना। ये 5 फाइलम्स जो है वो कॉर्डेटा के फाइलम्स हैं। इसकी स्पेसिफिक कैटेगरी इसके फाइलम हैं जो हमको इसमें स्टडी करने के हैं। इस जैसे पीसीज है तो पीसीज का ब्रैकेट में चाहो तो उसको फिशेस, है ना। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो पीसीज है, इसलिए इसको पीसीज लिखते हैं। पीसीज के अंदर फिशेस आती है। रेप्टिलिया के अंदर स्नेक आएंगे, है ना, जो क्रॉलिंग मूवमेंट जिनकी जो है फाइलम का स्पेसिफिक फीचर है। एम्फीबियंस में फ्रॉग आते हैं। एम्फी मतलब दोनों, और ये वर्ड हमने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा है ब्रायोफाइटा के लिए। उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि वो लैंड पे भी मिलते हैं और वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस में फ्रॉग आएंगे और एवीज में बर्ड्स आएंगे और मैमल्स में कैटल और ह्यूमन आएंगे, ठीक है। तो ये जो 5 फाइलम है इनको डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे मैंने आप लास्ट सेक्शन में आपको मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे 1 वर्ड, उसी के बेसिस पे हम इनवर्टिब्रेट्स के पहले कुछ एक्सरसाइज यानी क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम ये फाइलम का जो सेक्शन है कॉर्डेटा का वो स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।